नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। अगर आपकी पत्नी कमाने में सक्षम है, पढ़ी लिखी योग्य है, इसके बावजूद भी आपके विरुद्ध 125 सीआरपीसी का केस करके या मेंटेनेंस का कोई आवेदन करके भरण पोषण का मांग कर रही हैं, तो आज जो आप लोगों के लिए मैं जजमेंट लाया हूं वो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि इस मामले में उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कह दिया है कि कमाने में अगर कोई महिला सक्षम है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो किस मामले में आया है, कौन से कोर्ट ने बोला है, क्या फैक्ट है, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, 498A, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट खारिज करा के भरण पोषण देने से बचेंगे, किस प्रकार से फास्ट 498A केस को क्वेश कराएंगे, सेक्शन 9 कैसे जीतेंगे, कैसे डिवोर्स लेंगे, कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, कैसे सारी प्रक्रियाएं चलेंगी, सारी चीजें समझ सकती हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, अगर आप हमारे एक ग्रुप से जुड़ते हैं तो हमारे ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल जो केसेज आते हैं, जो पति के फेवर में आते हैं, उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें पति डिस्चार्ज हुआ हो, क्वैश हुआ हो, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, डिवोर्स मिला हो, तो हमारे इस ग्रुप में आपको जजमेंट्स की कॉपी मिल जाएगी। तो अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ती हैं तो आपको जजमेंट्स की कॉपी मिलेगी। तो यदि आप इन जजमेंट की कॉपी का यूज अपने केस में करना चाहते हैं, उसका फायदा लेना चाहते हैं, उससे अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है, इस मामले में जो कोर्ट है उसने स्पष्ट कह दिया है कि अगर कोई महिला, अगर कोई पत्नी कमाने में सक्षम है, कमा के अपना गुजर बसर कर सकती है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है रेणु गौतम वर्सेस नवीन शर्मा की केस में आया है। और ये जो मामला है इसमें कोर्ट ने कहा है कि कमाने में सक्षम जो पत्नी है उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति होता है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा दायर करता है, जिसमें पत्नी हाजिर होती है और कोर्ट में कहती है कि उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, और वो सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मेंटेनेंस के लिए मांग करती है, जिसमें पत्नी ये कहती है कि जो पति है महीने का 50,000 रुपए कमाता है, उसकी अन्य आय भी है, पत्नी कुछ कमाती नहीं है, कुछ करती नहीं है, बेरोजगार है, तो ऐसे में उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। उसके बाद कोर्ट में जो पति होता है अपना पक्ष इस संबंध में रखता है, जिसमें पति जो होता है वो ला करके अपना इनकम का प्रूफ देता है, जिसमें बताता है कि मात्र उसे 15,000 रुपए सैलरी मिलती है, जिसका रिकॉर्ड भी वो देता है। साथ ही साथ कोर्ट में ये भी बताता है कि पत्नी जो है वो भी कमाती है और 40 से 45,000 रुपए उसे सैलरी मिल रही है, उसको पैसा मिल रहा है, जिसका सबूत वो ला करके कोर्ट में पेश करता है। साथ ही साथ पति बताता है कि पत्नी ने ये जो भी चीजें अपने कमाई के संबंध में बताई है, झूठी बताई है, पति का भी इनकम गलत बताया है, तो उसके इस आवेदन को खारिज किया जाए। जो कोर्ट होता है वो यही पाता है कि जो पत्नी है वो कमा रही है, कमाने में सक्षम है और पति से ज्यादा कमा रही है, तो ऐसे में उसका सेक्शन 24 का जो आवेदन होता है, मेंटेनेंस का जो मांग होता है, उसे खारिज कर देता है। पत्नी इसके बाद इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर करती है, जिसमें पत्नी ये कहती है कि जो फैसला हुआ है गलत हुआ है, कोर्ट ने उसके जो साक्ष्य है, चीजें है, फैक्ट है, उसको सही ढंग से सुना नहीं है, सही फैसला नहीं किया है, उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। इसके बाद जो पति होता है हाजिर होता है कोर्ट में, यही बात वो रखता है कि मात्र उसे 15,000 रुपए सैलरी मिलती है, जिसका वो साक्ष्य भी देता है। पत्नी जो है वो 40 से 45,000 रुपए कमाती भी है और साथ ही साथ वो कमा भी रही है। पत्नी ये कहती है कि वर्तमान समय में वो नहीं कमा रही है, पहले वो कमाती थी, लेकिन मुकदमे की वजह से नौकरी उसकी छूट गई। तो ऐसे में जब कोर्ट दोनों पक्षों की सुन लेता है, उसके बाद कोर्ट निष्कर्ष पे पहुंचता है, जिसमें कोर्ट ये पाता है कि जो पत्नी है उसने कोई ऐसा साक्ष्य प्रमाण नहीं दिया है जिससे साबित हो रहा हो कि पति 50,000 रुपए कमाता है। पति ने खुद ला करके अपना साक्ष्य दिया है, जिससे साबित हो रहा है कि मात्र वो 15,000 रुपए कमाता है। और जो पत्नी है उसके संबंध में पति ने साक्ष्य भी दाखिल किया, जिससे प्रतीत हो रहा है कि पत्नी 40 से 45,000 रुपए कमा रही थी। वर्तमान में कमा रही है कि नहीं कमा रही है ये हम नहीं कह सकते हैं,
क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन पत्नी कमा रही थी। जब उसने मुकदमा दाखिल किया उस समय भी वो कमा रही थी। तो ऐसे में जो पत्नी है, पढ़ी लिखी है, कमाने में सक्षम है, कमा भी रही थी, तो ऐसे में ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो कोर्ट यहां स्पष्ट कह देता है कि जो फैमिली कोर्ट का आदेश है, फैसला है, वो सही फैसला है। कमाने में सक्षम, कमा करके अपना खर्चा चलाने वाली पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो अगर आपकी भी पत्नी कमाने में सक्षम है, कमा करके अपना खर्चा चला सकती है, इसके बावजूद भी सेक्शन 24 लगा करके आपसे मेंटेनेंस का मांग कर रही है, तो ये जजमेंट आपके लिए है। कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका यूज करके पत्नी के आवेदन को खारिज करा के आप मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं। तो ऐसे में अगर आपको ये जजमेंट और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।